किसान आंदोलन में भेस बदलकर कम्युनिस्ट और कांग्रेस के लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इसमें अरविंद केजरीवाल के चेले चपाटे भी घुसे हुए हैं और पूरी चालाकी से अपना खेल खेल रहे हैं। कंगना रनौत, केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे, बीजेपी सांसद रवि किशन, मनोज तिवारी और रमेश बिधूड़ी को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजने वाले किसान कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के ही लोग हैं, जिन्हें इसी तरह के काम करने के लिए किसानों के बीच भेजा गया है। आम आदमी के 5 नकली किसानों ने प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने के लिए 5 नेताओं और मशहूर हस्ती के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा था। अब इस बात का खुलासा हुआ है कि उन 5 में से 4 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। असल में केजरीवाल का ये खेल काफी पुराना हो चुका है। दिल्ली में चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग का उत्पात हो या फिर CAA विरोधी आंदोलन, हर कहीं आम आदमी पार्टी के नेता घुसकर उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में हुई हिंसा का खैर आम आदमी पार्टी का ही पार्षद ताहिर हुसैन मास्टरमाइंड निकला, लेकिन हर बार केजरीवाल की पोल खुल जाती है। किसान आंदोलन में भी यही खेल अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन की आड़ में नेताओं और मशहूर हस्तियों के खिलाफ मानहानि के मुकदमे दायर करने में दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहे 5 किसानों को अपनी ओर से कानूनी सहायता देने की घोषणा की है। अब ये खुलासा हुआ कि नोटिस भेजने वाले किसान आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के कार्यकर्ता हैं। इनमें एक किसान नरेंद्र सिंह शेरगिल हैं, जिसे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को कानूनी नोटिस भेजने में मदद की। शेरगिल आम आदमी पार्टी का सदस्य है और वह मोहाली से विधानसभा और रोपड़ से संसदीय चुनाव तक लड़ चुका है। एक अन्य प्रदर्शनकारी किसान जीवनजोत कौर, जिन्होंने कंगना रनौत को कानूनी नोटिस भेजा है, वह आम आदमी पार्टी की पंजाब महिला शाखा से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह खुद को किसान बताने वाले गुरिंदर सिंह, जिसने बीजेपी सांसद रवि किशन को कानूनी नोटिस भेजा है, वह भी केजरीवाल की ही पार्टी का हिस्सा है और 2017 विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के वॉर रूम का भी हिस्सा थे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को कानूनी नोटिस भेजने वाले सुखविंदर पॉल सुक्खी भी पंजाब के मानसा जिले में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कथित तौर पर 5 में से 4 तथा कथित किसान, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने मानहानि के लिए कानूनी नोटिस भेजने में मदद करने का दावा किया, वे सक्रिय रूप से पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसके कार्यकर्ता भी हैं। इस खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी की बहुत किरकिरी हुई। इस खुलासे के बाद राघव चड्ढा ने सफाई दी। नकली किसानों का बचाव करते हुए चड्ढा ने दावा किया कि उनमें से 1 या 2 पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, साथ ही वे किसान भी हैं। वहीं लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये एक किसान और उसके परिवार द्वारा किए गए बलिदान हैं, जिसके चलते भोजन हमारे घरों, हमारी थालियों तक पहुंचता है और हम जो चाहते हैं वह खा सकते हैं। अगर कोई ईमानदार किसान को गाली देता है तो वह भारत माता को गाली देने के समान है। राघव चड्ढा ने दावा किया कि बीजेपी नेताओं ने किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही, दलाल, गुंडा, पाकिस्तान और चीन का एजेंट तक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि क्या हमारे किसान आतंकवादी जैसे दिखते हैं? मैं बीजेपी को बताना चाहूंगा कि हमारे किसानों के साथ बहुत कुछ हो गया है। उनके साथ दुर्व्यवहार, उन्हें बदनाम किया जा रहा है और वे न्याय के दरवाजे पर दस्तक देना चाहते हैं अब, और हम वास्तव में विश्वास करते हैं कि जीत उन्हीं की होगी। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि पूरी बीजेपी रणनीतिक रूप से किसानों के आंदोलन को समाप्त करने और बदनाम करने के लिए काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। फेसबुक और व्हाट्सएप के खिलाफ देश में भी माहौल बनने लगा है और अगर इन कंपनीज के खिलाफ लगाए जा रहे आरोप सही पाए गए तो देश में इन कंपनीज पर प्रतिबंध लग सकता है। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ यानी कैट ने भारत सरकार से मांग की है कि सोशल मीडिया एप्स व्हाट्सएप और फेसबुक को प्रतिबंधित किया जाए। कैट ने केंद्रीय IT मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर ये मांग की है। संगठन ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी नीतियों की वजह से मांग की है। चूंकि सोशल मीडिया जॉइंट फेसबुक ही व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, इसलिए उसे भी प्रतिबंधित किए जाने की मांग की गई है। द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस ऐप का उपयोग करेगा, नई प्राइवेसी नीतियों के बाद उसकी सभी तरह की व्यक्तिगत डेटा, वित्तीय लेन देन, कॉन्टैक्ट और लोकेशन सहित कई प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं कंपनी के पास चली जाएंगी।
साथ ही आशंका जताई है कि इसका उपयोग किसी भी तरीके से किया जा सकता है, जिसके बारे में कुछ भी साफ साफ नहीं बताया गया। व्यापारियों के संगठन ने कहा या तो व्हाट्सएप को नई प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करने से रोका जाए या फिर उस पर फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। कैट ने कहा कि भारत में फेसबुक के 20 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं और उन्हें ऐसी सूचनाओं का एक्सेस देना न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था बल्कि सुरक्षा के लिए भी खतरा है। जबकि व्हाट्सएप ने कहा कि वो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई नीति ला रहा है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि फेसबुक से सुरक्षित होस्टिंग सर्विस पाने के लिए ये निर्णय लिया गया है और इससे फेसबुक को व्हाट्सएप यूजर्स के साथ अपने कम्युनिकेशंस के प्रबंधन में मदद मिलेगी। साथ ही दावा किया गया इससे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि आप किससे क्या बातें कर रहे हैं और फेसबुक के साथ डाटा शेयरिंग प्रैक्टिस में भी बदलाव नहीं किया जाएगा। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि बदली हुई प्राइवेसी पॉलिसी भारत के संविधान में निहित नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए इस मामले में सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट जय कोटक ने कहा कि अमेरिका की 5 गैर जिम्मेदार और अनिर्वाचित प्राइवेट कंपनीज एक तरफा रूप से एक ही समय में दुनिया में किसी को भी इंटरनेट से बाहर का रास्ता दिखा सकती हैं। उन्होंने कहा कि आज इन कंपनीज ने अपने साथ ऐसा किया जिसके विचारों से आप सहमत नहीं हैं, तो ये सही कदम तो नहीं हो जाता। उन्होंने कई सोशल मीडिया कंपनीज द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को ब्लॉक किए जाने और व्यक्तिगत सूचनाओं तक उनकी पहुंच को लेकर ये टिप्पणी की। भारत में भी व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के विरोध में लोग सिग्नल्स और टेलीग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब के करीब 5 लाख किसानों ने फर्जीवाड़ा करके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रकम हड़प ली है। ये ऐसे किसान हैं जो इस योजना के अंतर्गत नहीं आते, फिर भी इन्होंने इस योजना का पूरा फायदा उठाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया। अब इस बड़ी गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद सरकार इन किसानों से योजना का पैसा वसूलने की तैयारी कर रही है। देश में सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि 28 से 40 लाख ऐसे अपात्र हैं जिन्हें इस योजना का करीब 1364 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ही एक आरटीआई के जवाब में इस बात का खुलासा किया। गलत तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ उठाने वालों में सबसे ज्यादा अपात्र किसान पंजाब के हैं। असल में पीएम किसान योजना के तहत हर साल गरीब किसानों को 6,000 रुपए की राशि 2,000 रुपए के 3 किश्तों में दी जाती है। 2019 में मोदी सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया था। जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उन्हें इसका लाभ दिया जाता है। हाल ही में इस योजना के तहत किसानों को नई किश्त मिली है। अब मंत्रालय ने बताया कि इसके तहत अपात्र लोगों को दी गई धनराशि वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें 2 श्रेणियों में उनकी पहचान की गई है। पहली श्रेणी में वो लोग हैं जो इस योजना की योग्यता पूरी नहीं करते। दूसरी श्रेणी में वो लोग हैं जो आयकर भरते हैं। आरटीआई आवेदक वेंकटेश नायक के साथ सरकार ने ये आंकड़े साझा किए। अयोग्य लाभार्थियों में 55 से 58% तो लोग ऐसे हैं जो आयकर देते हैं। योजना की अर्हता पूरी न करने वाले लोगों की संख्या 44 से 41% है। इनके खातों से रुपए वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पंजाब, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के ये वो 5 राज्य हैं जहां अपात्र लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस सूची में 23.16% अपात्र किसान तो अकेले पंजाब से हैं, जिनकी संख्या 4,74,000 है। इसके बाद असम और महाराष्ट्र का नंबर आता है। आधी से ज्यादा अयोग्य लाभार्थी 3 राज्यों में हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ये जानकारी साझा की गई। पिछले कई सप्ताह से पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं और केंद्र सरकार के उन 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं जो कृषि सुधारों की दिशा में लाए गए थे। हरियाणा में करनाल जिले के कैमला गांव में किसान महापंचायत के कार्यक्रम स्थल पर तोड़ फोड़ की गई। कई किसान नेताओं ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणियां की। साथ ही 8 दौर की बातचीत के बावजूद कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। अपनी बीवी पर कुत्ता दौड़ाकर डराने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक इसी बात के लिए जेल की हवा खा चुके हैं, लेकिन उनकी आदत नहीं बदली। रायबरेली पहुंचकर सोमनाथ भारती ने कुत्ता पॉलिटिक्स करने की कोशिश की तो एक युवक ने उनके चेहरे पर स्याही फेंक दी। इतना ही नहीं, आपत्तिजनक बयान देने की वजह से सोमनाथ भारती को गिरफ्तार भी कर लिया गया। घटना रायबरेली के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में उस समय हुई जब आम आदमी पार्टी के नेता जिले के अस्पतालों का दौरा करने वाले थे। बीजेपी और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने भारती पर काली स्याही फेंक दी। इस दौरान सोमनाथ भारती की पुलिस के अधिकारियों के साथ नोकझोंक भी हुई।
इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रखा गया। बाद में उन्हें एस्कॉर्ट करवाकर अमेठी की तरफ रवाना कर दिया गया। सोमनाथ भारती को यूपी के अस्पतालों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर गिरफ्तार किया गया। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ अमेठी पुलिस ने कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। जगदीशपुर पुलिस सोमनाथ भारती को रायबरेली से गिरफ्तार कर अमेठी के लिए रवाना हो गई। उन्होंने अमेठी के जगदीशपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में भड़काऊ बयान दिया था। भारती की गिरफ्तारी के बाद रायबरेली से आप कार्यकर्ताओं की दर्जनों गाड़ियों का काफिला पीछे लग गया। सोमनाथ भारती ने यूपी के अस्पतालों के बारे में कहा कि यहाँ आदमी नहीं कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं। इससे पहले अमेठी में शनिवार को आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हम उत्तर प्रदेश में आए हैं, हम यहाँ के स्कूलों को देख रहे हैं, यहाँ के अस्पताल देख रहे हैं, ऐसी बदतर हालत में हैं कि अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो ही रहे हैं, लेकिन कुत्तों के बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। असल में आम आदमी पार्टी को रातों रात यूपी की सियासत में कदम रखने का सपना आया। उसके बाद से आम आदमी पार्टी के नेता यूपी आते हैं और सुर्खियों में छाने के लिए विवादास्पद बयान देते हैं। इसके पहले मनीष सिसोदिया यूपी आ चुके हैं, लेकिन जब लखनऊ में उनसे सवाल पूछा गया तो वे भड़क कर भाग खड़े हुए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने की घोषणा के बाद से पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहद सक्रिय है। इसी क्रम में सोमनाथ भारती रायबरेली पहुंचे हैं। सोमनाथ भारती ने रायबरेली की घटना को भाजपाइयों की कारस्तानी बताया और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। एक मुकदमे में आरोपित होने के चलते भारती को अमेठी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और साथ ले गई। आप विधायक सोमनाथ भारती जिला पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के लिए आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।